हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए जो है किसी कार्य को 36 दिन में करता है, ध्यान देंगे 36 दिन में। बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, 12 दिन में। अब हमें क्या करना है, ए और बी को जब हम दोनों को एक साथ मिला देंगे तो वे कितने दिन में कार्य करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें सिंपली करना क्या है, ध्यान देंगे 36 और 12 का एलसीएम लेना है। यहाँ पर ध्यान देंगे 36 12 का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36। जब एलसीएम लेंगे ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 36 वर्क हो गया, यानी 36 काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से अलग अलग डिवाइड करना है। 36 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा। जब ए और बी दोनों को मिला देते हैं तो कितना काम हो जाता है, ए और बी द्वारा किया गया काम देखेंगे 4 हो जाता है। ए और बी द्वारा किया गया कार्य 4 होता है। काम कितना करवाना है देखेंगे, 36 काम करवाना है। तो इसमें आपको टोटल काम में डिवाइड कर देना है ए और बी द्वारा किया गया काम को। तो कितना हो जाएगा देखेंगे, 4 9 36। तो 4 से डिवाइड करेंगे 36 में तो 9 दिन निकल कर आ जाएगा। यानी जब ए और बी दोनों को मिला देंगे उसी काम को दोनों मिलकर 9 दिन में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए द्वारा किया गया कार्य जो है 12 दिन में किया जा रहा है, तो ए 12 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। बी जो है 18 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है जब ए और बी दोनों को मिला दें तो कितने दिन में ये काम को पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम लेना है। एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है टोटल काम कितना है। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 36, इनका एलसीएम आ जाएगा 36। तो ये टोटल काम को बताता है, ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है इस एलसीएम में। तो 12 तो यहाँ 36, 18 से डिवाइड करना है, 18 दूनी 36। ए और बी दोनों को मिलाकर पूछा जा रहा है कितना समय लेंगे, तो दोनों का काम मिला लेंगे। दोनों का जब हम काम मिलाएंगे तो काम कितना हो जा रहा है देखेंगे, 3 2 5। दोनों द्वारा किया गया काम 5 है और टोटल काम करवाना है कितना, 36। तो 36 में आपको 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 7 35, एक बचा तो 1/5 हो जाएगा। इतना दिन का समय लेंगे दोनों मिलकर कार्य को करने में। तो 7 सही 1/5 दिन का समय हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों को मिलाकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग जो है
5 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो नीचे का है ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क को बताता है। टोटल वर्क कितना है? 3 है। 3 में से एक काम को कर रहा है ये कितने दिन में? 5 दिन में। करवाना कितना है? 3 काम। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 तिहाई 15 दिन का ये समय ले लेगा। 5 तिहाई 15 दिन का। एक बार और समझेंगे, जो नीचे का है कह रहा ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना? 3 है। 3 में से एक काम करने में 5 दिन का समय ले रहा है। तो टोटल काम कितना? 3 है। तो 3 काम करवाने में कितना समय लेगा? 5 गुणा 3 कर देंगे तो 5 तिहाई 15 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बी जो है 5 काम में से 2 काम करने में 10 दिन का समय ले रहा है। 2 काम करने में 10 दिन का समय ले रहा है तो एक काम करने में कितना समय लेगा? तो 2 से डिवाइड कर देंगे 5 मिलेगा। 2 काम करने में 10 दिन का समय ले रहा था तो एक काम करने में कितना समय लेगा? 5 दिन लेगा। अब यहाँ पर काम करवाना कितना है? 5 काम करवाना है तो 5 से कर देंगे तो ये निकल कर आ जाता है। देखेंगे 5 × 5 = 25 दिन। अब हमें यहाँ पर सिंपल मिल गया 15 दिन और 25 दिन। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे? अब एलसीएम ले लेंगे। तो जब 15 25 का एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये 75 जो है टोटल काम को बता रहा है। हमारे पास काम कितना है? 75 काम है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये टोटल वर्क हो गया। अब आपको 15 से डिवाइड करना है। 15 × 5 = 75, 5 मिलेगा। 25 से डिवाइड करेंगे 25 तिहाई 75, 3 मिलेगा। अब ए और बी द्वारा किया गया काम कितना है? 5 3 8 काम है। करवाना कितना है? 75 है। तो 8 से 75 में डिवाइड कर देना है। 8 9 72, कितना बचा? 3 बचा। तो 3/8 हो जाएगा। इतना दिन का ये समय ले लेंगे। ए और बी दोनों को मिलाकर अगर काम कराया जाए तो 9 सही 3/8 दिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर ए और बी एक साथ उस कार्य को करने में 24 दिन का समय ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे 24 दिन। बी उसी कार्य का 1/3 भाग जो है करने में 12 दिन का समय ले रहा है। 12 दिन। आपसे पूछा जा रहा है ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बी 1/3 भाग करने में 12 दिन का समय लेता है। तो जो नीचे होता है टोटल वर्क होता है। काम कितना है? 3 है। 3 में से एक काम करने में 12 दिन का लेता है। अब करवाना कितना? 3 है। तो 12 × 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 तिहाई 36। और ये यहाँ पर आपको पता ही था 24 दिन। यहाँ पर 24 दिन और ये 36 दिन आ गया। अब इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे 36 और यहाँ पर 24 का, तो आपका एलसीएम आ जाएगा, निकल कर देखेंगे 72। ये जो एलसीएम आया है ये टोटल वर्क को बताता है। काम कितना है आपके पास? 72 काम है। अब आपको 24 से डिवाइड करना है, 24 तिहाई 72। 36 से डिवाइड करना है, 36 दूनी 72। यहाँ पर देखेंगे बी का काम कितना आ गया? 2 काम आ गया। यानी बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। और इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल काम कितना हो रहा है? 3 काम हो रहा है। तो जब अकेला बी 2 काम कर दे रहा है तो ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तभी तो दोनों को मिला देंगे 3 काम होगा। एक बार और समझेंगे, बी का काम आ गया देखेंगे 2। बी जो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे।
और दोनों द्वारा किया गया टोटल काम कितना है, 3 है। जब बी अकेला 2 काम कर दिया एक दिन में तो ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो हमें ए का काम पूछा जा रहा है, तो ए का मान इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। तो ए द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल काम में एक के काम से डिवाइड कर देना है। एक का काम कितना, 1 काम है एक दिन में। अब एक काम करने में एक दिन का समय लेता है, तो 72 दिन है, 72 काम है तो 72 दिन का समय लेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात करें बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे। और कह रहा है ए अकेला उस कार्य को करने में 30 दिन का समय लेता है। तो हमें बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली करना क्या है, आपको इनका एलसीएम ले लेना है। 10 और 30 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। ये एलसीएम जो हम ले रहे हैं टोटल कार्य को बताता है। टोटल काम कितना है, 30 काम है। अब आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा। 30 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ए जो है एक दिन में एक काम को कर रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। और दोनों का काम कितना है, 3 काम है। तो जो ए है एक काम एक दिन में कर दे रहा है, तो बी जो है एक, इसका मतलब ये है कि बी का मान 2 होगा। बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो हमसे बी द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो टोटल काम कितना, 30 काम है। और बी द्वारा किया गया काम कितना, एक दिन में 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा देखेंगे, 15 दिन का समय लेगा बी उसी काम को करने में अकेले। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है कितने दिन में कार्य को कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो ये लिख लेंगे 10 दिन। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो बी 15 दिन का समय ले रहा है उस कार्य को करने में। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले इनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 30। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। ये टोटल काम हो जाएगा। हमारे पास काम टोटल कितना, 30 काम है। तो ए से जब हम डिवाइड करेंगे 10 तिहाई 30, 3 बचेगा। बी से डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30 बचेगा। यहाँ पर ए और बी द्वारा किया गया काम कितना हो गया देखेंगे, 3 2 5 काम हो गया। 5 काम है, टोटल काम कितना है, 30 काम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। बी ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो 5 दिन तक तो दोनों एक साथ काम किए होंगे। दोनों मिलकर 5 दिन तक तो काम किए होंगे। 5 दिन के बाद बी ने छोड़ा है, तो 5 दिन तक तो दोनों एक साथ काम किए। और उनका काम कितना है, 5 है, 5 दिनों तक किए, तो यहाँ पर 25 काम हो जाएगा दोनों द्वारा किया गया कार्य। टोटल काम कितना था, 30 था, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 काम बचेगा। ये शेष काम होगा, ये शेष काम बचेगा। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। ए और बी द्वारा किया गया टोटल काम कितना है, 5 काम है। और उन्होंने कह रहा है कि 5 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया है।
तो 5 दिन तक तो दोनों एक साथ काम किए होंगे, और काम कितना था, 5 काम था, और 5 दिन तक किए तो 25 काम हो गया। टोटल काम 30 था, तो 30 में से 25 माइनस कर देंगे तो शेष काम आ जाएगा 5 दिन। अब शेष काम किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो आपको 3 से डिवाइड कर देना सिंपली। तो यहाँ पर देखेंगे 3 एक कम 3, तो 1 सही 2/3 दिन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, 1 सही 2/3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा समय और कार्य का पहला प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।